हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मंडे से आने वाले वीक में यानी कि 24 जुलाई से 20 जुलाई तक हमें फॉरेक्स मेजर पेयर्स में हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कौन से ऐसे लेवल्स थे जहां से हमें बाइंग के लिए देखना था, कौन से ऐसे लेवल्स थे जहां पे हमें सेलिंग के लिए देखना था, टारगेट्स हमारे क्या थे, आने वाले वीक में हमें कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से बाइंग के लिए देखना है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहां हमें सेलिंग के लिए देखना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हमें टेक्निकल्स देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे यूरो का चार्ट देख रहे हैं। यूरो में भी मैंने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी बताया था कि प्राइस हमारा एक रेंज में चल रहा है और हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद हमारे पास एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो यहाँ पे कंफर्म हो गया था। मैंने पिछले वीकली एनालिसिस में बोला था कि यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, टैप करेगा और हमें एक अच्छा रिवर्सल देगा। जब यहाँ से प्राइस प्रॉपरली एक अच्छा रिवर्सल देगा तो हमें यहाँ पे एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जो आपका यूरो पे डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे ट्रेंड चल रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, वो आपका यहाँ पे बेरिश है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट अभी भी देखने को मिल सकता है। तो प्राइस देखिए पिछले 2 हफ्ते से एक रेंज में चल रहा है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है, एक रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक फ्लैग पैटर्न टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है। प्राइस यहाँ से देखिए मे भी ऊपर जाता है, ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप होगी और इसी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा रिवर्सल अभी भी देखने को यूरो में मिल सकता है। तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड अभी भी रहेंगे। प्राइस अगर इस जोन में आता है, प्राइस इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन में आता है, तो यहाँ पे अगर कोई आपको कंफर्मेशन देता है, जैसे कि आपका लोअर टाइम फ्रेम पे 4 आवर या 1 आवर पे एमएसएस होता है, या फिर आपका कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या फिर कोई आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं अभी भी यूरो में। और जो मैक्सिमम टारगेट रहेगा वो आपका ये स्विंग लो तक का रहेगा, या फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप इजिली यहाँ पे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीवीपी जेपीवाई में। तो जीवीपी जेपीवाई में देखिए मैंने बोला था कि हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है डेली टाइम फ्रेम का। उसके बाद प्राइस यहाँ पे देखिए स्विंग लो और स्विंग हाई कंफर्म कर चुका है। प्राइस अभी नया स्विंग हाई यहाँ पे कंफर्म किया है। पिछले वीडियो में जब मैंने डिस्कस किया था तो यहाँ पे प्राइस करीबन चल रहा था, मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है जो कि आप यहाँ पे मार्किंग हमारा देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन है जिसपे देखिए प्राइस यहाँ पे भी बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे एक मेजर सप्लाई जोन था जो कि आपका ये अब पीओआई जोन का काम कर सकता है। प्राइस उसी जोन पे यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले सकता है। तो अभी देखिए क्या है कि प्राइस यहाँ पे उस समय नीचे चल रहा था, लेकिन मंडे से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा अपमूव आया है। और जो पहले ये स्विंग हाई जो अभी यहाँ पे है, पहले वो यहाँ पे था, तो अब ये स्विंग हाई शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाली मूव अभी होना बाकी थी। जैसे देखिए कोई भी अगर एक हाई या लो कंफर्म होता है, वैलिड हाई लो कंफर्म होता है, तो उसके बाद हमें एक इंड्यूसमेंट वाली मूव आनी ज़रूरी होती है, यानी कि आपका एमएसएस होना बहुत ज़रूरी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो वह कंफर्म होता है कि प्राइस यहाँ पे एक नया बॉस क्रिएट करने के बाद, एक नया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करने के बाद प्राइस जो है वो पुल बैक जोन में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस अगर इस लो के नीचे यहाँ पे आ जाता तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाली मूव हो जाती, पर देखिए इस लो के नीचे प्राइस नहीं आया, यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ से जब ऊपर गया तो अभी इन लोज के नीचे प्राइस आना अभी बाकी है। प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल लो भी है, इन दोनों लोज के नीचे की यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई है, तो प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगा। यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं इस ब्रेकर ब्लॉक से, इस मेजर पीओआई जोन से। कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन वही जैसे मैंने बताया कि कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, या फिर कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, या इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपका यहाँ पे एमएसएस होता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं जीवीपी जेपीवाई में। अब बात कर लेते हैं जीवीपी यूएसडी में। तो जीवीपी यूएसडी में देखिए पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है, एक रेंज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक बार देखिए आप, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इस वाले ट्रेंड लाइन पे एक बार यहाँ सपोर्ट लिया था, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन जोन पे, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था और चौथी बार में ट्रेंड लाइन का हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। इस लो के नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी के साथ है। तो मैंने यहाँ से बोला था कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा हमें डाउन मूव देगा, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगा और इस इक्वल लो के नीचे के भी लिक्विडिटी स्वीप होगा। पर देखिए यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर चला गया है और इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे देखिए प्राइस जो है वो सरपास कर चुका है। तो देखिए ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये जो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक का काम कर सकता है।
ब्रेकर ब्लॉक के देखिए 2-3 कंफर्मेशंस होते हैं। पहला आपका यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, प्राइस देखिए यहाँ पे एमएसएस भी कर चुका है इंटरनल स्ट्रक्चर में, और हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो चुका है, और यहाँ पे हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट भी देखने को मिल चुका होगा। तो यहाँ से प्राइस देखिए ब्रेकर ब्लॉक पे ही अभी है, प्राइस यहाँ पे मिटिगेट कर चुका है ब्रेकर ब्लॉक में। अगर यहाँ पे 4 आवर पे 1 आवर पे अगर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई कंफर्मेशन का ऑर्डर ब्लॉक सेटअप, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है, तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रॉपर्ली बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहीं पे आपका देखिए पीओआई जोन भी है, प्राइस देखिए इस पीओआई जोन पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे आपका भी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से आपका उसी पीओआई जोन से देखिए रेजिस्टेंस लेकर के नीचे भी गिरा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पीओआई जोन भी है, यहीं पे हमारे पास एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आपका डेली टाइम फ्रेम का है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है कि यहाँ पे हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, उसके बाद स्विंग लो स्विंग हाई कंफर्म किया था, प्राइस 50% का पुल बैक ऑलरेडी ले चुका है, तो हमें यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली अभी बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं इस ब्रेकर ब्लॉक से, इस पीओआई जोन से। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। अब बात कर लेते हैं एयूडी यूएसडी में। तो एयूडी यूएसडी में देखिए हमने बात किया था पिछले वीडियो में, पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में, कि हमें यहाँ पे ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपका यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे हमारे पास स्विंग लो स्विंग हाई कंफर्म हुआ था, प्राइस देखिए 50% का पुल बैक लिया था, यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने बोला था कि इस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस उस टाइम पे भी मिटिगेट किया हुआ था, मैंने बोला था यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन मिल चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, यहाँ से प्राइस जो है वो अच्छा अपमूव हमें दे सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक अच्छा अपमूव दिया है और अभी इसी जोन में यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने देखिए पिछले वीडियो में भी बोला था यहाँ से बाइंग के लिए इसी डेली टाइम फ्रेम के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से, अभी भी देखिए इसी डेली टाइम फ्रेम के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस यहाँ पे रिवर्स किया है, और यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप अभी फिर से बना है, प्राइस देखिए उसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के सेटअप में अभी जस्ट मिटिगेट किया है, और यहाँ पे प्राइस अभी क्लोज चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली जो बेरिश कैंडल है, लास्ट बेरिश कैंडल है, तो ये कैंडल है, जस्ट इसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक इनएफिशिएंसी यानी कि एफवीजी है, प्राइस देखिए उस एफवीजी में मिटिगेट कर चुका है, यहाँ से हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे अभी भी कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। 1 आवर पे जैसे मैंने पहले भी बोला है, 1 आवर पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, एमएसएस होता है इंटरनल स्ट्रक्चर पे, या फिर कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप प्रॉपर्ली यहाँ से प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए। मैक्सिमम टारगेट जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक का ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम का एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस एक बार इस ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेट किया है, अभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक में काफ़ी सारे ऑर्डर्स बचे होंगे, तो यहाँ से 50% का मिटिगेशन हमें देखने को मिलेगा इस ऑर्डर ब्लॉक का, और उसके बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो सकता है। तो इसीलिए आप मैक्सिमम टारगेट इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक का ही सिर्फ रखेंगे एयूडी यूएसडी में। अब बात कर लेते हैं यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड में देखिए पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये हाई के ऊपर प्राइस निकल गया था, तो हमें यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, और प्राइस देखिए अभी अपने पुल बैक जोन में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, प्राइस इस एफवीजी से हमें एक अच्छा अपमूव दे सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस एफवीजी पे कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, प्राइस डायरेक्ट इस एफवीजी के नीचे निकल गया। एफवीजी का सारा भी जो यहाँ पे गैप में जितने भी ऑर्डर्स बचे थे वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो चुके हैं, और प्राइस देखिए अभी इस पीओआई जोन तक प्राइस यहाँ पे पहुँच सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये पीओआई जोन है जो यहाँ पे आप ग्रे कलर से मार्किंग देख रहे हैं। पहले देखिए उसी पीओआई जोन पे प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पे दोबारा से नीचे आया, और यहाँ से हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अभी तक डेली टाइम फ्रेम पे इस चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें एक इंड्यूसमेंट वाली मूव नहीं मिली है। प्राइस देखिए यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से अगर ऊपर जाएगा, इस हाई के ऊपर जाएगा, इधर की भी लिक्विडिटी स्वीप होगी, इस हाई के ऊपर की भी लिक्विडिटी स्वीप होगी, और प्राइस यहाँ से फिर नीचे आएगा और पुल बैक लेकर के फिर हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा बुलिश। तो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो भी हमारा यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म होगा कि ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए इंड्यूसमेंट वाली मूव होनी बाकी है, तो इस पीओआई जोन से आप अभी बाइंग के लिए बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रॉपर्ली बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कंफर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए भी जा सकते हैं, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इस स्विंग हाई तक का आप यहाँ पे
पे होल्ड कर सकते हैं यूएसडी कैड में। अब बात कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर में। तो यूएसडी आईएनआर में देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। प्राइस देखिए यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद स्विंग लो स्विंग हाई कंफर्म कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस उसी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में काफी हफ्तों से यहाँ पे एक रेंज में चल रहा था। तो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि इन सारे लोज के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है। उस टाइम प्राइस करीबन यहाँ पे था, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। इन सारे लोज की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करके फिर नीचे आकर के यहाँ पे भी हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा अप मूव देगा, क्योंकि यहाँ पे एएमडी वाली भी मूव हो सकती थी। प्राइस यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेट किया था, मैनिपुलेशन हमें नीचे देखने को मिलता और डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऊपर देखने को मिलता। बट यहाँ पे देखिए क्या है कि प्राइस यहाँ से पहले इस वीक से तो इन सारे हाइस के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप किया था। प्राइस इसी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से ऊपर जा चुका है। मैंने टारगेट उसमें बोला था कि यहाँ पे 96 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा पहला। दूसरा टारगेट मैंने 97 बोला था या 98 बोला था। प्राइस देखिए 96 के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है और अभी इस स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे निकलेगा, फिर हमें यहाँ पे एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा जैसे इधर मिला था। तो फिलहाल देखिए अभी प्राइस को ऊपर जाने देंगे आप। यहाँ से अगर ये एक स्विंग हाई के ऊपर निकलता है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसके बाद जब यहाँ से पुल बैक करेगा तो आप इस पुल बैक से कंफर्मेशन के साथ आप सेलिंग के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं निकलता है, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाता है, तो आप प्रॉपरली ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली मूव समझिएगा। प्राइस को प्रॉपरली नीचे आने देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको इस डेली ऑर्डर ब्लॉक के जोन से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो देखिए फिलहाल अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इस हाई के ऊपर निकलता है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपको बॉस मिलेगा, आप वेट करेंगे। यहाँ से अगर नीचे आता है तो आप प्रॉपरली इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होने देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ से बाइंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब एक चीज़ और भी है कि आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे देखना है कि देखिए ये प्राइस यहाँ पे रेंज में था, यहाँ पे हमें मैनिपुलेशन देखने को मिला है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें नीचे देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर 1 आवर पे कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक रखेंगे या फिर सिर्फ आप इस लो तक का रखेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है यूएसडी आईएनआर में वो आपका यहाँ पे बुलिश चल रहा है। यहाँ से आप लो रिस्क रिवॉर्ड का आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे शॉर्ट साइड के लिए। मैक्सिमम आप 1:1 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई में भी देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम का डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई लेवल है। प्राइस देखिए पहले उसी पीओआई लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। तो मैंने देखिए पिछले वीडियो में बोला था कि हमारे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सेटअप है। ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। इस सेटअप के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस सेटअप पे देखिए प्राइस यहाँ पे आया था, हमें एक अच्छा नीचे जाता हुआ प्राइस देखने को मिला है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेंज में चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम 4 आवर पे चार्ट पे चलते हैं, अगर हम 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे प्राइस ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है। तो मेरे हिसाब से देखिए जिधर की तरफ अगर आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, अगर मान के चलिए प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाता है, ऊपर की लिक्विडिटी सारी स्वीप करता है, इन सारे हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो ये आपका मैनिपुलेशन का मूव हो जाएगा। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे रिवर्सल का कंफर्मेशन देखेंगे। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस या फिर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है या फिर कोई आपका रिजेक्शन ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस अभी एक रेंज में चल रहा है, ये आपका चार्ट पैटर्न है। सिर्फ प्राइस एक्शन देख करके आप ट्रेड ना करें मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखिए बुलिश ट्रेंड में प्राइस यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक का ये हाई है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काफी ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे। प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, इन सारे हाईज के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे हमें ये मैनिपुलेशन वाला मूव मिलेगा। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला मूव मिलेगा। यहाँ पे प्राइस जो है वो एक तरीके से अभी देखिए एक्यूमुलेशन जोन में है। यहाँ से मैनिपुलेशन ऊपर मिलेगा, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर मान के चलिए प्राइस यहाँ से नीचे आता है और हमें नीचे की तरफ मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, प्राइस इन लोज की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप
स्वीप करता है तो आप फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड के लिए आप रेडी रहेंगे, यहाँ से आप बाइंग साइड के लिए बिल्कुल प्लान करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में वही कंफर्मेशन आपको देखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका एमएसएस होना चाहिए, यहाँ पे कोई आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, तो आप यहाँ से बिल्कुल प्लान करेंगे अप साइड के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड के लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। यहाँ पे प्राइस एक रेंज में है, यहाँ पे एक मैनिपुलेशन जोन क्रिएट कर चुका है प्राइस, यहाँ से हमें अप साइड की तरफ भी मैनिपुलेशन दे सकता है, डाउन साइड की तरफ भी मैनिपुलेशन दे सकता है, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला यहाँ पे मूव पकड़ना है। मेरे हिसाब से अगर नीचे आता है तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा यहाँ से बाइंग साइड के लिए। टारगेट की बात करें तो टारगेट 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप जा सकते हैं यूएसडी जेपीवाई में। अब बात कर लेते हैं यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड था, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेट कर चुका था। मैंने ये भी बोला था कि प्राइस देखिए यहाँ से एक अच्छा अप मूव देगा, मैक्सिमम टारगेट आप इस पीओआई जोन तक का रखेंगे। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस यहाँ पे ऊपर गया। पिछले वीडियो में जब मैंने आप लोगों को बताया था तो प्राइस देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और है, आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये डोजी वाली कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक की है, जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, तो प्राइस देखिए उसी इनएफिशिएंसी में मिटिगेट कर चुका था। ये देखिए यहाँ से मंडे वाली ये कैंडल है, यहाँ से प्राइस देखिए ऊपर उठा है और यहाँ तक करीबन यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो मैंने बोला था कि यहाँ से आप प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट आप इस पीओआई जोन तक का ही रखिएगा। तो यहाँ से देखिए प्रॉपरली जा चुका है प्राइस। अभी भी हमारे पास देखिए एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपको क्लियरली मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक अभी भी है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। जस्ट इस कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनएफिशिएंसी है, प्राइस इस इनएफिशिएंसी में एक बार भी मिटिगेट नहीं किया है। तो यहाँ से मान के चलिए कि अगर प्राइस रिवर्स आता है इस एफवीजी में, इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर मिटिगेट करता है तो हमें एक अच्छा अप मूव अभी भी देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ से रिवर्स करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन में आता है टैप करने, तो ही आप यहाँ से बाइंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, अदरवाइज आप बाइंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस पीओआई जोन से, इस रेजिस्टेंस से भी हमें यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है, टैप करता है, तो आप यहाँ से बाइंग साइड के लिए अभी भी यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपरली, आप देख सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टारगेट अभी फिलहाल मेरे हिसाब से यही रखिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल में। अब बात कर लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीकली एनालिसिस के भी वीडियो में बताया था कि प्राइस यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है। हमारे पास यहाँ पे एक लो और एक हाई कंफर्म हो गया है और प्राइस यहाँ पे देखिए एक पुल बैक जोन में जा रहा है। उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस एक यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया था, उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इस पीओआई जोन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और पुल बैक लेकर के प्राइस अभी इसी पीओआई जोन से देखिए सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। पिछले वीकली एनालिसिस के भी वीडियो में मैंने बताया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है, प्राइस एक बार भी इसमें मिटिगेट नहीं किया है। और अभी भी देखिए मंडे से जब यहाँ पे प्राइस खुला है तो खुलने के बाद देखिए यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे अभी भी यहाँ पे गया नहीं था पिछले हफ्ते में। तो यहाँ से हमें इस ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा अप मूव अभी भी देखने को मिल सकता है। इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहेंगे यहाँ पे बाइंग साइड के लिए। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है, कोई आपका यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, कोई आपका बुलिश कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए। मैक्सिमम टारगेट देखिए अभी भी है वही 101 का आपका यहाँ पे मैक्सिमम पहला टारगेट है, दूसरा आपका यहाँ पे 102 का दूसरा टारगेट है। तो टारगेट पॉइंट्स अभी भी मेरे मार्क्ड है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी मार्क किया था। यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है यूएस डॉलर इंडेक्स में। तो ये आने वाले वीक में मंडे से यानी कि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक मेजर फॉरेक्स पेयर्स में हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा, उन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।